हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भले ही भारत पर माइनॉरिटी के परसिक्यूशन का इल्ज़ाम लगाता रहता है, लेकिन दोस्तों आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। 1 जनवरी 2017 से लेकर 1 अगस्त 2020 तक तकरीबन 3 सालों में भारत की नागरिकता 2663 लोगों को दी गई। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा था पाकिस्तानियों का। पिछले 3 सालों में तकरीबन 2000 पाकिस्तानी सिटीजन को इंडियन सिटीजनशिप दी गई है और रहे 663 लोगों में अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग शामिल हैं। और दोस्तों यह आंकड़ा प्रोवाइड कराया है भारतीय गवर्नमेंट ने एक आरटीआई के जवाब में। जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट रमन शर्मा ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया में आरटीआई दायर की थी, जिसके जवाब में ये सारा आंकड़ा सामने निकल कर आया है। दोस्तों इस आंकड़े में 77% पाकिस्तानी सिटीजन थे, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के लोग थे, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है। अगर दोस्तों इस साल की ही बात करें तो इस साल भी तकरीबन 328 पाकिस्तानी सिटीजन, 1 अफगानिस्तान सिटीज़न और 3 बांग्लादेशी सिटीज़न भारत की नागरिकता ग्रहण की है। ऐसा नहीं है कि भारत की नागरिकता केवल भारत के पड़ोसी देशों के लोगों को ही दी जा रही है। इसी आरटीआई की माने तो पिछले 3 सालों में इसी दौरान यूएस के 59, इंग्लैंड के 19, मलेशिया के 19, कनाडा के 14, सिंगापुर के 13, जर्मनी के 6, ऑस्ट्रेलिया के 4, फ्रांस के 3, इटली के 3, चाइना के 2 और 1 इजराइल और रशिया के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी सऊदी अरब पर दिए अपने बेतुके बयान के बाद अब चाइना के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोस्तों अब यह फैशन बन चुका है कि जब भी पाकिस्तान पर कुछ भी मुसीबत आती है या पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वह चाइना चला जाता है मदद मांगने के लिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार भी बस एक ही देश होता है और वह भी चाइना। और दोस्तों चाइना भी मदद के नाम पर पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ाता जा रहा है, पर लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात समझ में थोड़ी कम आती है, या यूं भी कह सकते हैं कि उनकी मजबूरी बन चुकी है कि पूरी दुनिया में अब कोई भी देश उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे देश भी पाकिस्तान से दूरी बनाने में लगे हुए हैं। जैसे ही शाह मसूद कुरैशी चाइना पहुँचे, वहाँ उनकी चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई और मुलाकात में चाइनीज़ विदेश मंत्री वांग यी ने वही कहा जो उनको कहना था। उन्होंने कश्मीर मसले पर भारत के एक तरफा लिए गए फैसले की आलोचना की और साथ ही कहा कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान और भारत दोनों को मिलकर हल करना चाहिए। साथ ही चाइनीज़ विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों ही देशों का ऐसे स्टेप्स उठाना चाहिए जिससे रीजन में पीस कायम हो सके। दोस्तों साथ ही वांग यी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी के साथ जॉइंट प्रेस रिलीज में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले का हल यूएन चार्टर के आधार पर होना चाहिए और दोनों ही देशों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यह तो चाइना के विदेश मंत्री ने वही बयान दिया जो पाकिस्तान उनसे बुलवाना चाहता था। आखिर पाकिस्तान चाइना के लिए सब कुछ कर रहा है तो चाइना का भी फर्ज बनता था कि पाकिस्तान के पक्ष में कुछ तो बातें बोले। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।